दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है राहुल सर, IISA एकेडमिक के डायरेक्टर एंड एकेडमिक हेड राहुल ताजनेकर। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब राहुल सर एकेडमी की जब हम बात करते हैं तो आप ये बताइए किस तरह का अपना कोर्स का पैटर्न होता है और किस तरह के क्लासेस अपने यहाँ कंडक्ट होते हैं, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तो हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें कवर की जाती है। तो इसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, मटेरियल और इंटरव्यू, ये इन तमाम पहलुओं को कवर करते हैं और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम उसको करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ रेगुलर टेस्ट होते हैं, अपनी रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है और एक कॉम्पैक्ट कोर्स होता है जो 1 साल का होता है, जिसमें हम इसको कंप्लीट वे में अच्छी तरह से करवाते हैं। अब ये कोर्स इस तरह से करवाया जाता है कि एक कोई भी कैंडिडेट भले उसको कुछ आता हो या ना आता हो, वो जीरो भी हो, तब भी हम उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करवाने के लिए सक्षम बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो खुद भी उसमें हार्डवर्क करे। क्लास ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली कैंडिडेट को खुद भी बहुत लगन से और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सर, स्टूडेंट्स का ऑल ओवर बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए फैकल्टीज जो होती है उसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप ये बताइए किस तरह के फैकल्टीज अपने हैं उस बारे में। तो इसमें अब ये राहुल सर IIS एकेडमी है, तो इसमें सबसे बड़ी फैकल्टी राहुल सर यानी मैं खुद हूँ। अब मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं खुद बी मैकेनिकल दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और मैंने उसके बाद मारुति में जॉब किया और उसके बाद मैंने खुद इस UPSC का एग्ज़ाम दिया है और मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और पिछले 14 साल से मैं यही करवा रहा हूँ। तो इस एग्ज़ाम के सारे इन्स एंड आउट्स मुझे पूरी अच्छी तरह से मालूम है और इसीलिए उस पूरा मटेरियल और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने खुद डिज़ाइन किया है। तो इसमें जो कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं वो मैंने अपने पास रखे, बाकी चीज़ों के लिए दूसरी फैकल्टीज़ भी है, लेकिन ज़्यादा सब्जेक्ट्स में इसलिए खुद अपने पास रखे। उससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे और उनके ओवरऑल मेंटरशिप पे मेरा पूरा कंट्रोल रहता है, वो उसका मेन पर्पस है। सर, IIS अपीयर के लिए स्टूडेंट्स को किस तरह के एफर्ट्स लेने पड़ते हैं और किस तरह का आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है, थ्योरेटिकल होता है, तो उस बारे में डिटेल्स बताइए। देखिए, IIS एग्जाम जो है इसका एक्चुअली कई सालों से और सदियों से इसका एक हवा बना हुआ है कि ये बहुत मुश्किल एग्जाम है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये एग्जाम बहुत आसान है। प्रॉब्लम ये है कि इसको कोई तरीके से करता नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि आप एग्जाम और पढ़ाई ये 2 चीज़ों को मिक्स ना करें, पहले एक अच्छे से पढ़ाई करें और बाद में एग्जाम दे दें। तो अब पढ़ाई कितनी करनी है, कितने साल करनी है, उसका एक सिस्टम होता है कि आपको कम से कम 1 से 1.5 साल अच्छी पढ़ाई करनी होती है, उसमें से 7-8 महीने रिवीजन, और जब भी आपका 3 से 4 रिवीजन हो जाए, आप पहला अटेम्प्ट दीजिए और उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। जनरली लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि इस साल एग्जाम नहीं देंगे तो उनका साल वेस्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। साल तो उनका वैसे भी वेस्ट होने ही वाला है। UPSC हार लेके नहीं खड़ी है ना आपके लिए। आपको एग्जाम पहले पढ़ाई करनी है और उसके बाद एग्जाम देना है। तो इतना भी अगर आप ध्यान में रखें तो उस और फिर सिस्टमैटिक तरीके से आप जिस भी कोचिंग क्लास में हो, या आपको बेसिकली आपको कोचिंग क्लास भी ऐसी ज्वाइन करनी चाहिए जहां आपके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है और आपका एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से हैंड होल्डिंग करके जीरो से लेके आपको हीरो तक पहुंचाना है। ऐसी मेंटरशिप प्रोग्राम हम यहाँ पे करवाते हैं। उसमें कैंडिडेट को भी हार्ड वर्क करना होता है और बहुत लगन से इसको करना होता है, और अगर वैसा करे तो कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम बहुत आसान है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। सर, आप ये बताइए कि राहुल सर IIS एकेडमी का क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह की इसकी हिस्ट्री है और किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, उस बारे में। तो अब पिछले 12-13 साल से मैं इसी लाइन में हूँ और ये हम करवा रहे हैं। अब नागपुर एक छोटी जगह है और यहाँ पर एक्चुअली कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा आते भी नहीं हैं, और उस हिसाब से जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस रहते हैं वो उस प्रपोर्शन में ही रहते हैं कि आपके कैंडिडेट्स कितने आते हैं। तो फिर भी हमारे यहाँ से कुछ कैंडिडेट्स फाइनल एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं और हर साल मेंस इंटरव्यू के लिए भी अपने यहाँ से कैंडिडेट्स रहते हैं। शहर के दर्शक मिस्टर राहुल सर, जो कि आप राहुल सर IIS एकेडमी के डायरेक्टर हो, तो आपको डायरेक्ट हमारे दर्शक लाइन देख रहे हैं, इवन आपका एकेडमी का एड्रेसेस और फोन नंबर हमारे स्क्रीन पर स्प्लैश हो रहा है, उसे देख के जो दर्शक है, जो हमारे स्टूडेंट्स है, डायरेक्ट आपसे अप्रोच कर सकते हैं। हाँ। तो चलते चलते आप ये भी बताइए कि आपके यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, जो बच्चे जो 12th करते हैं, ग्रेजुएशन। हाँ, क्राइटेरिया इसमें क्राइटेरिया का ऐसा कुछ नहीं रहता है। जो भी UPSC एग्जाम देता है उसको एक चीज मालूम होती है कि इसका एज
लिमिट 32 तक होता है ओपन कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 35 होता है, एससी एसटी के लिए 37 होता है, और उसी वैसे ओपन के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं, एससी एसटी के लिए एज लिमिट तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। तो किसी भी अलग अलग उम्र के लोग अलग अलग स्टेजेस पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने और यूपीएससी ने वो सिस्टम इसीलिए रखा है कि लोगों के अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होते हैं, लोगों के अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो तुरंत ग्रेजुएट होते ही हर कोई एग्जाम नहीं दे पाता। यूपीएससी या सरकार चाहती है कि हर टाइप के लोग इसमें आए और हर सर्कमस्टांसेस से लोग आए। कई लोगों को ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी पड़ती है, तो वो कहीं वो वंचित ना रह जाए, इसलिए उन्होंने उसकी एज लिमिट कम नहीं रखी, उन्होंने ज़्यादा रखी। तो हर टाइप के लोग इसमें आते हैं। तो आप किसी भी इसमें आइए, सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि उसको 1 से 2 साल अच्छे से पढ़ना रहता है। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानेंगे तो अगर आप अभी से ग्रेजुएशन लेवल पे है या 12th पास किए है तो ये बहुत आइडियल टाइम होता है प्रिपरेशन शुरू करने का, क्योंकि आप यहाँ पर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे भी ग्रेजुएशन पीरियड में स्टूडेंट्स बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसको आप इसमें यूटिलाइज कीजिए। और नॉट ओनली दिस, आपका समय की भी बचत हो, आपका समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और आपका करियर पाथ सेट हो जाएगा अगर अभी से आप इसको करते हैं तो। लेकिन जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, ऐसा नहीं वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। आप सिर्फ इसका एक होराइजन 1 से 2 साल का टाइम होराइजन पढ़ाई का मान के चलिए, उसमें आपकी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। राहुल सर, आईएएस एकेडमी का बेस्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए शहर में काफी चर्चित आपकी एकेडमी है, तो ज्यादा से ज्यादा जो विदर्भ के बच्चे हैं या शहर के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स जिनको आईएएस में अपना करियर करना है, तो उन्होंने आपके एकेडमी का लाभ लेना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आपका क्या एक मैसेज होगा? मेरा मैसेज यही होगा कि आप हमारे इंटरनेट पे और आपके स्क्रीन पे भी नंबर फ्लैश हो जाएंगे, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे रेगुलर सेमिनार्स हो सकते हैं, हम उसके लिए आपको इनवाइट करेंगे। और वैसे भी यहाँ पे जो भी अगर कोई पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहता है तो वो भी मुझे आके पर्सनली मिल सकता है। हमारे यहाँ अपने काउंसलर भी रहती है, वो भी कर सकते हैं, और आपको मेरे से भी करना है तो आपको पूरा गाइडेंस हम देंगे इसको कैसे करना है। ये है